जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो जो है वो नंबर सिस्टम से होने वाली है। तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और देखिए, वीडियो को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो पेपर में आपका बहुत कुछ यहाँ से फंसने वाला है, क्योंकि एग्जाम का समय और एग्जाम के समय जो भी वीडियो बनाई जाती है वो एग्जाम को देखते हुए बनाई जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्या बात कर रहे हैं सर जी? बात कर रहे हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। एक से लेकर जितनी भी गिनती हम लोग अनंत तक जाएंगे वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। फिर आपकी बात करती है पूर्ण संख्या की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी कि हम लोग प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके पूर्णांक। क्या आते हैं बेटा? आते हैं सर जी पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक आपके कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है बेटा आपका धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा आपका होगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सारी बेटा प्लस की नंबर्स आती हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में बेटा क्या होता है? माइनस की संख्याएं आती हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए -7 यहां पे डॉट डॉट, -6 -5 -4 -3 -2 -1। क्लियर? अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि शून्य कैसा पूर्णांक है, तो आप देखेंगे ना तो मैंने धनात्मक में लिखा ना तो मैंने ऋणात्मक में लिखा। तो शून्य क्या पूर्णांक नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन नहीं बेटा, शून्य पूर्णांक है आपका, लेकिन वो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। क्लियर बात? कभी कभी पूछ देता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक लिखी है। पूछ देगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक प्लस में लिखी। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं, क्योंकि शून्य इसमें है, उसमें नहीं होगी। आपसे पूछा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? जी बिल्कुल, 0 से लेकर अनंत तक जाएंगे। लेकिन हम आपसे कह दें क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें माइनस रखा है। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 0 भी रखा है, इसमें माइनस भी रखा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। अब आती है आपकी यहां पे अभाज्य संख्या। क्या आती है बेटा? अभाज्य संख्या। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं, जिसमें आपकी क्या आएगी? 2 3 5 7 11 13 17 19 और डॉट 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 इन्फिनिटी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम हो तो 2। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2। 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आपकी सम हो और अभाज्य भी हो। क्लियर? याद रहेगा, याद रखना बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर? आपसे पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आंसर 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97। बेटा कभी क्वेश्चन में पूछे 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो बेटा 15। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो बेटा 10। आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक बेटा कितनी अभाज्य संख्या होंगी? आंसर लगाएंगे कितना? 25। कई बार पूछ देते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
ऐसा कुछ, तो आपको उस समय याद होनी चाहिए। बेटा एक और चीज नोट करके लिख लेना, आपको मैंने यहां पर अभाज्य में एक नहीं लिखा, तो आप कहेंगे एक कैसी संख्या है सर, तो बेटा एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है इसके दो फैक्टर होते हैं, ना तो 2 से कम ना तो 2 से अधिक, और एक का सिर्फ एक फैक्टर होता है। जी बिल्कुल, याद हो गया? नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो भी चैप्टर नहीं आता उसको हम कंप्लीट करवाएंगे, कोई दिक्कत? तो यहां तक आपकी हो गई क्या, अभाज्य संख्या। बेटा हम लोग बात करेंगे अब किसकी, भाज्य नंबर की। किसकी बात करेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी भी नंबर से कट जाए, जरूरी नहीं 2 से कटे, जरूरी नहीं 3 से कटे, जरूरी नहीं 5 से कटे, किसी से भी कट जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है, फिर आपकी कौन आएगी 6, फिर आपकी कौन सी आएगी 8, 9, 10, आपकी 12, आपकी 14, आपकी 15। किसी ना किसी से ये नंबर कट रही है, जरूरी नहीं 2 से कट रही, जरूरी नहीं 3 से कट रही। तो ये आपकी कैसी हो गई, भाज्य संख्या। बेटा कैसी हो गई, भाज्य संख्या। याद रहेगा? आप कहेंगे बिल्कुल याद रहेगा। इसे रफ कर दिया जाए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पीछे हट रहा हूं। जी बिल्कुल, और वीडियो को इसको रिपीट करके देख लें, कई क्वेश्चंस इससे ही फंसेंगे। आगे बात करते हैं आपकी सम संख्या की। किसकी बात करते हैं, सम। सम का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। जिन्होंने हुक्का हक्की खेला उनको पता है, हुक्का सम का होता था, हुक्की विषम होती थी, ठीक है। तो सम संख्याएं कौन सी आती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 यानी डॉट डॉट इंफिनिटी, यानी कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक सम होते हैं। विषम संख्या कौन सी होती हैं, विषम संख्या वे होती हैं जिनका पेयर ना बने, जोड़ा ना बने। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, ठीक है। विषम संख्याएं कट सकती हैं, जैसे 9 कट रहा है, 15 कट रहा है, ठीक है। तो विषम का मतलब ये नहीं होता कि कटनी नहीं चाहिए, विषम का मतलब होता है जोड़ा नहीं बनना चाहिए, बस कोई कहानी खत्म। तो ये आपकी कैसी हुई, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अच्छा भाज्य अभाज्य पढ़ी ली, लेकिन हमने लोगों ने बात नहीं की सह अभाज्य की। किसकी, सह अभाज्य की। किसकी नहीं बात की, सह अभाज्य संख्याएं। बेटा सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, या फिर जो आपस में ना कटे। जैसे आपसे कहा जाए 2 और 3, आपसे कहा जाए बेटा 3 और 5, आपसे बेटा कहा जाए 7 और 9, ठीक है। 2 से 3 नहीं कटेंगे, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। 3 और 5 इनके बीच कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 और 9, 9 कटती है लेकिन 7 और 9 के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं बनी, मतलब जो 7 को भी काट दे 9 को भी काट दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक और चीज याद रखें, सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा बेटा 1 और लासा, लासा क्या होता है, गुणनफल। लासा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। मासा पूरे जीवन अगर सहअभाज्य संख्याएं दे दी जाए तो उनका 1, या फिर अभाज्य संख्याएं दे दी जाए तो मासा 1 और लासा उनका हमेशा गुणनफल होता है। कभी आपसे क्वेश्चन कह दिया जाता है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, क्या कह देते हैं, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो आप कहेंगे लासा सहअभाज्य संख्या, आपने पहले ही कहा है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो लासा क्या होगा, मासा क्या होगा, तो मासा उसका 1, लासा उनका गुणनफल होगा। जो भी हमने कहा कह दिया हो पहले, इतना ध्यान नहीं। तो लासा पूछा जाए तो 117, मासा पूछा जाए तो हमेशा इसके फैक्टर करने के चक्कर में ना पड़े बेटा। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैं, तो इसे हम लोग रख कर देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकाई अंक की, यूनिट डिजिट की। किसकी बात करते हैं बेटा, इकाई अंक। किसकी बात करते हैं, इकाई अंकों की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई अंक देख लेते हैं। कभी कभी आपसे कह दिया जाता है 24, 26, 28 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसी नंबर्स दी जाएंगी बहुत दूर तक, बड़ी नंबर्स हो सकती हैं, ये नंबर बहुत बड़ी भी हो सकती है। अब कहा जाएगा इनका गुणा कीजिए, गुणा के बाद इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल सा इसका तरीका होता है, आप इकाई के अंकों को उठाएं। कितने हैं बेटा, आप कहेंगे 4। कितने हैं बेटा, 6। आप कहेंगे कितने हैं, तो 8।
6 चौको कितना होगा 24, गुणे कितना पीछे वाले ये 8। अब 24 का 8 में नहीं करेंगे, 4 का 8 में करेंगे। 8 चौको कितना होते हैं आप कहेंगे 32 और इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नो डाउट आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें क्या उठाना इकाई का अंक 4 6 8। आगे भी होते तो उसके भी इकाई अंक उठाए जाते, उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता। जब वो डबल हो जाते जैसे 6 चौको 24 तो फिर हम सिंगल वाला फिर से इकाई अंक उठाते, इकाई का इकाई में मल्टीप्लाई करते, जो भी आता वो इकाई अंक होता। बेटा कोई दिक्कत? आप कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे जैसे दूसरा बना दिया जाता 2 4 6 3 4 5 2 4 1 4 7 5। अब ऐसे आपसे कहते हैं इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो याद रखना बेटा कभी हमें सम संख्या मिल जाए और 1 5 मिल जाए यहां तो बेटा कितने 2 5 है, तो हमेशा इकाई अंक शून्य होता है। करके दिखाते हैं। 5 छिक्का बेटा यहां से मिला 30, क्या मिला 0। अब 1 का 5 में करेंगे 5 एकम 5, क्या 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 नहीं आएगा। तो कभी भी आपको एक सम संख्या जैसे आपको 6 मिल गई, 4 मिल जाए, 2 मिल जाए हैं और 8 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए और एक कोई 5 मिल जाए, तो हमेशा आप कह देना कि हमारा जो इकाई का अंक होगा वो शून्य होगा। कैसे शून्य होगा। ठीक है बेटा जी। तो फटाफट कमेंट में एक सवाल के आंसर देना और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करके देना तो हम समझ जाएंगे। 4 3 7 गुणे 2 4 6 गुणे 2 4 2 गुणे 1 4 5। याद रखना इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर देना है 2 4 5 गुणे 0 गुणे 4 3 7 गुणे 2 4 9। इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। दोनों का आंसर देना है सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देखेंगे सभी लोग गारंटी से आंसर दें जरूर। अब एक बात कर लेते हैं, पावर्स में कभी क्वेश्चन दे देते हैं। इसका पावर में कोई क्वेश्चन देंगे और आपसे वहां पर पूछ लिया जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे बेटा 7 की पावर 213 का इकाई अंक का कहेंगे इकाई अंक है। इसकी बात कर लेते हैं बेटा, इकाई अंक है। तो सिंपल आप करना क्या है, ये नंबर कितनी भी बड़ी हो आपको इससे डरना नहीं है। यहां से इकाई अंक उठाना है, जो भी बिगनर्स देख रहे हैं 60। अब क्या करना है, ये नंबर कितनी भी बड़ी है जैसे 213, लेकिन आपको कितना पीछे के 2 अंक उठाना, हमेशा पीछे के 2 अंक उठाना। कमेंट में कमेंट करना, यदि कोई बात समझ में नहीं आती उसका रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहां 4 से हमेशा पूरे जीवन भाग देंगे, 4 से 13 में भाग देंगे, शेष कितना बचेगा। तो 13 में सर जी 4 से भाग देंगे, 4 दिया 12, रिमाइंडर क्या बचा 1, शेष क्या बचा 1। तो यही इसकी पावर होगी कितनी 1। 7 की पावर 1 का मान 7 ही होता है, क्योंकि 7 का एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे इसका निकाला जाता है। याद रखना बेटा कभी भी इस अंक पे 1 हो तो 1 पे कितनी भी पावर बनाओ, 1 बनाओ चाहे 2 बनाओ चाहे 3 बनाओ, हमेशा एक ही रहता है। 0 अगर हो तो 0 पे कितनी भी पावर बनाओ यार बेटा 0 ही रहता है। 5 पे कितनी भी पावर बनाओ, ठीक है, यहां पर 5 होता तो फिर निकालने की जरूरत नहीं, हमेशा इकाई अंक 5 ही रहता। 0 होता तो 0 रहता, 1 दिया हो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 5 पावर 2 चढ़ाओ 5 पंचे 25, 3 चढ़ाओ 5 पंचे 25 पंचे 125। और ऐसे ही 6 की कंडीशन होती है, 6 का गुणा 1 बार करो 6, 6 का 2 बार करो 6 चिक्का 36, 3 बार करो 6 चिक्का 36 चिक्का 216। ऐसे करके करेंगे। तो ये अंक अगर इकाई के अंक पर रखे हैं तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये अंक हमेशा रिपीट होते हैं, यही रहते हैं, सेम रहते हैं, रिपीट क्या होगा जी। अगला कोई क्वेश्चन जैसे 4 3 2 1 और यहां कर दिया जाए 9। अब इस पे पावर चढ़ा दी आपने, जैसे 2 4 3 7। ठीक, तो क्या उतारेंगे बेटा, उतारेंगे 9, क्योंकि इकाई के अंक पर 9 रखा, इकाई के अंक पे 9 रखा। इन 2 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इसकी पावर बनाएंगे आके। 4 8 32, 4 निम्मा कितना हुआ 36। क्या बचा बेटा, 1 शेष बचा, तो 1 यहां पावर चढ़ाएंगे, 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता। ठीक है,
यदि बेटा यहां पर 2 बच जाती, फिलहाल तो एक ही है, यदि 2 बचती तो 9 की पावर 2 करते, और 9 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे 9, 9 निम्मा कितना होता है 81, इकाई अंक क्या होगा 1 हो जाएगा, इकाई अंक क्या होगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। तो चलो आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। नंबर 1 4 3 2 5 और पावर है 5, 2 4 6 8। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 1 7 1 की पावर है 0 0 0 4 3। और आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा 2 3 1 6 की पावर है आपकी 213। कोई दिक्कत? इन 2 क्वेश्चन के, इन 3 क्वेश्चन के भी जवाब आप नंबर से ही देना। कोई दिक्कत? आप कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपसे कभी कह दिया जाए 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 10, इन्हें जोड़ना है। क्या? इन्हें जोड़ना है। तो इसका योगफल क्या होगा? कितनी नंबर है? 1 2 3 4 5। तो इसका सीधा सा फंडा लगाना, पहली प्लस की आखिरी बटे 2, पहली कितनी 2, आखिरी कितनी 10, 10 और 2 12 बटे 2, और गुणा कर देना कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा कर देना, 2 छक 12, 6 पंचे कितना आया 30। तो योग अपना कितना आएगा? तो योग आएगा बेटा 30। योग कितना आएगा 30। कैसे किया? पहली प्लस आखिरी, पहली प्लस आखिरी कितनी 2 और 10 कितना होगा 12, 12 बटे 2, ठीक है, गुणा कितनी संख्या है 5, तो बटे गुणा 5, आपका योग कितना आएगा 30। ठीक है, देखना लो 30 10 ये हैं, 8 2 10 ये हैं, 6 4 10 ये हैं, तो 10 10 20 10 30। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ दिया जाए 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के डॉट डॉट, और यहां पे कह दिया जाएगा प्लस के 50 का योग, या फिर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? इसका सीधा तरीका क्या बताया बेटा बियाल? पहली प्लस के आखिरी, पहली 1 और 50 51 बटे 2 गुणे कुल संख्याएं कितनी 150 तक, तो 1 से लेकर 50 तक 50 ही नंबर हैं, तो 50 का मल्टीप्लाई, 2 से काटो 2 25 50। अब आराम से 25 का 51 में मल्टीप्लाई करेंगे, 51 गुणे 25। तो आप कहेंगे सर जी 25 एकम 25 की 5 यहां से लगे दो, 25 पंचे 125, 26 27 कितना 127। तो कितना होगा आंसर? 1275। 1275 कितना होगा आंसर? 1275। याद भी कर सकते हैं, रट्टा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बेटा क्या होगा? 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के डॉट डॉट डॉट, और आपसे कह दिया जाए 100, यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग या 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो सेम तरीका लगाएंगे। क्या बेटा? पहली प्लस की आखिरी 101 बटे 2 गुणा कितनी लास्ट, भाई कितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक संख्या आपकी बेटा होगी 100, तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 50 100। ठीक है, तो अब करेंगे 101 गुणे कितना बेटा 50। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50 50। कितना आंसर आएगा? 50 50। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। यदि आपके कमेंट भरपूर आए तो उस पर आपकी वीडियो बना दी जाएगी, हो सकता है, नहीं तो आपकी नल पाइप टंकी, कौन सा चैप्टर? नल पाइप टंकी। ठीक है, नल पाइप टंकी वाले सवाल हो सकता है कल की वीडियो में लगवाए जाएं, फिर आपकी इच्छा जिसका आप कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।